सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक। तो गाइज आपके मन में एक क्वेश्चन तो आया होगा कि ग्रेनिंजा और चार्जर में बेस्ट है कौन है। एंड बहुत सारे पोके यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो बना रखी है, मतलब 10 से भी बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। चार्जर वर्सेस ग्रेनिंजा पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे बहुत तरह के वीडियोस बन चुके हैं, लेकिन आज तक किसी को भी इसका फाइनल आंसर नहीं मिला है। अभी तक फैंस के बीच में एक डाउट है कि कौन बेस्ट है, और इतनी सारी वीडियोस बनने के बावजूद भी हमें आज तक क्यों नहीं पता चल रहा है कि बेस्ट कौन है। तो ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में या वीडियो के बीच में ही बता दूंगा। एंड मैं बता देता हूँ कि ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं होने वाली है। यहाँ पर मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगा। सो इस वीडियो को पूरा देखना, ये मत देखना कि किस पोकेमॉन की पावर ज़्यादा मैंने बता रही है। यहाँ मैं किसी की पावर नहीं बताने वाला है। यहाँ यार इसने इस पोकेमॉन के इतने पोकेमॉन करा है, ये सब नहीं। यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो किसी भी पोके ट्यूबर ने आज तक आपको नहीं बताई होगी। लगभग में शायद ही किसी ने बताया होगा, लेकिन ज़्यादातर कोई नहीं बता सकता ये बात। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलता समंदर तर जा तू, साथ ये रब है, डरना तू खुद से ही आगे बढ़ जा तू। तो जहाँ तक मुझे पता है कि लोग चार्जर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताते हैं, क्योंकि उसके पास 4 रीजन का एक्सपीरियंस है। जोटो, होएन, सिनो, यूनोवा। इन 4 रीजन तक उसने चार्जविक वैली में ट्रेनिंग की है, जहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जर पाए जाते हैं। उनसे स्ट्रॉन्ग चार्जर कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं बताता हूँ कि वहाँ कितने स्ट्रॉन्ग चार्जर पाए जाते हैं। इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना, स्किप बीच में कहीं पर भी नहीं करना, चाहे मैं बकवास ही क्यों ना कर रहा हूँ। वीडियो को स्किप मत करना। तो पॉइंट पे आए तो हम लोग चार्जर को स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके पास 4 रीजन की एक्सपीरियंस है। 4 रीजन की चार्जविक वैली की एक्सपीरियंस है। नहीं, ये गलत है। असल बात यह है, हम लोग चार्जर को स्ट्रॉन्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं, जैसे ओवर हीट, साइस्मिक टॉस। अब ध्यान से सुनना, चार्जर जब चार्जविक वैली में ज्वाइन करता है और उसके बाद जब वो होएन में आता है, तो होएन में वो न्यू मूव सीख कर आता है कि नहीं? बता दो मुझे, कमेंट में ज़रा बताओ तो वो न्यू मूव सीख के आता है या नहीं। ड्रैगन ब्रेथ, ओवर हीट, स्टील विंग एंड ओवर हीट जैसे मूव सीख के आया था। तो हमें लगा कि चार्जर की ट्रेनिंग बहुत अच्छी खासी चल रही है, इसीलिए वो तो इतनी स्ट्रॉन्ग मूव सीखा। सिनो में उसका अपीयरेंस हुआ ही नहीं था, और यूनोवा में जब आया तो उसके पास स्लैश, विंग अटैक और ड्रैगन टेल जैसे मूव्स थे। तो कुल मिला के चार्जर के पास बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं। सो इसीलिए हम लोग चार्जर को स्ट्रॉन्ग बताते हैं। उसके पास इतना रीजन का एक्सपीरियंस है ये नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि चार्जर ने चार्जविक वैली में कौन सी ट्रेनिंग की है। हम लोग या कौन सा प्रूफ है ऐसा कि हम लोग कह सकते हैं कि हाँ यार चार्जर ने इतना ऐसे ऐसे करके ट्रेनिंग की होगी तो वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है? कोई प्रूफ है? मतलब कहेंगे अरे इसने तो आर्टिकोनो को हराया और ड्रैगनाइट जैसे पोकेमॉन को हराया है। तो वो पोकेमॉन किस लेवल के थे वो तुम्हें पता है? मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ कि आर्टिकोनो क्यों हारा। इतने हाई एक्सपीरियंस होने के बाद भी वो हार गया। ध्यान से सुनो, हाई एक्सपीरियंस होने के बाद भी हार गया, जबकि चार्जर के पास सिर्फ 2 रीजन का एक्सपीरियंस था। अब उसके पास इतना एक्सपीरियंस, तो हम लोग उसे क्यों नहीं लाइक करते, क्यों नहीं पसंद करते? फैंस के बीच में इतना पॉपुलर क्यों नहीं है, जबकि उसके पास बहुत सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उसी के पास है। एंड और भी ऐसे बहुत सारे लेजेंडरीज हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो फिर भी वो क्यों हारा वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर वो चार्जर के मूव्स की वजह से आ रहा था। ओवर हीट और साइस्मिक टॉस, इन मूव्स की वजह से इतने स्ट्रॉन्ग मूव्स यूज़ करने पड़े चार्जर को, अपना पूरा दम लगाना पड़ा, और जितने भी स्ट्रॉन्ग मूव्स थे उसके सबसे स्ट्रॉन्ग मूव्स को यूज़ करना पड़ा, तब वो जाकर जीता। साइस्मिक टॉस से आर्टिकुनो को नॉर्मल डैमेज पड़ेगा, क्योंकि भले ही वो आइस टाइप है, आइस टाइप पर फाइटिंग टाइप मूव सुपर इफेक्टिव होते हैं, पर फ्लाइंग टाइप पर नहीं, इसलिए वो नॉर्मल डैमेज लेगा। लेकिन चार्जर तो सिर्फ फ्लाइंग टाइप है, तो उस पर तो इफेक्टिव नहीं होना चाहिए, इसलिए वहाँ पर वो जीत गया। और ओवर हीट ऐसा पावरफुल मूव है कि अच्छे की हेकड़ी निकाल देगा। और अगर हम लोग बात करें ग्रेनिंजा की, तो ग्रेनिंजा को हम लोग स्ट्रॉन्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास बॉन्ड एवोल्यूशन है।
यस गाइस, ये बिल्कुल सही है कि हम लोग उसे बॉन्ड एवोल्यूशन की पावर से ही स्ट्रॉन्ग बताते हैं। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा कि चार्जार्ड के पास जितने पावरफुल मूव्स हैं उतने पावरफुल मूव्स तो ग्रेनिंजा के पास है ही नहीं, तो फिर वो कैसे मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन्स को हरा सकता है? चार्जार्ड के पास 4 रीजन की एक्सपीरियंस और उसके बाद इतने पावरफुल मूव्स हैं, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ग्रेनिंजा के पास सिर्फ बॉन्ड एवोल्यूशन था और एक रीजन की ट्रेनिंग के अंदर ही अंदर उसने बहुत सारे मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन को हराया, जैसे मेगा गार्डेवॉर, मेगा सेप्टाइल, मेगा मैस्नो और मेगा चार्जार्ड को वो कांटे की टक्कर दी थी। वहाँ पर लगभग वो चार्जार्ड हार ही गया था। क्यों नहीं हारा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये चीज़ आपने कभी नहीं देखी कि ग्रेनिंजा के पास इतने वीक मूव्स हैं, पाउंड, कट, डबल टीम एंड वाटर शरिकेन जैसे मूव्स से वो इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को हराया है। हम लोग तो ऐसे ही हवा में कह देते हैं कि चार्जार्ड भी इन स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स मेगा स्नो और मेगा सेप्टाइल जैसे पोकेमॉन्स को हरा सकता है। हम लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं। हम लोग पोकेमॉन को स्ट्रॉन्ग इसलिए बताते हैं उनके मूव्स को देखकर, उनकी पावर, उनकी एबिलिटी के दम पर। इस चीज़ पर हम लोग उन्हें स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। कैलोस लीग की फाइनल्स तो देखी ही होगी आपने, जहाँ पर ग्रेनिंजा वर्सेस मेगा चार्जार्ड एक्स हुआ था, एश ग्रेनिंजा। वहाँ पर एलान के चार्जार्ड ने किस किस मूव्स का यूज़ किया था? फ्लेम थ्रोवर, ड्रैगन क्लॉ, थंडर पंच एंड ब्लास्ट बर्न। और इन मूव्स का टोटल करें तो क्या होगा? और ग्रेनिंजा ने किस टाइप के मूव्स यूज़ किए थे? पाउंड, कट, डबल टीम और वाटर शरिकन। इन मूव से क्या होगा? पाउंड का 40, कट का 50, वाटर शरिकेन का 15। इतने वीक मूव से उसने ऐसी टक्कर दी है, तो स्ट्रॉन्ग मूव सीखेगा तब क्या होगा? एलान का मेगा चार्जार्ड एक्स उसका स्टार्टर पोकेमॉन है। हम सबको पता है स्टार्टर पोकेमॉन 10 साल की एज में ही मिलता है और एलान की एज 10 साल नहीं है। ऐश की एज 10 साल है पर एलान की नहीं। तुम देख लो फोटो में कौन ज़्यादा बड़ा है। कह सकते हैं कि मेगा चार्जार्ड एक्स का एक्सपीरियंस 2, 3 या 4 रीजन का होगा, मतलब 4 साल का। और प्लस उसके पास मेगा एवोल्यूशन था, फिर भी इतने वीक मूव से उसने कांटे की टक्कर दे दी। तो स्ट्रॉन्ग मूव सीखेगा तब क्या होगा? ग्रेनिंजा की बॉन्ड एवोल्यूशन में उस टाइम इतना पावर था कि वो मेगा चार्जार्ड को मिनटों में हरा दे। लेकिन पोकेमॉन कंपनी वाले ऐश को जिताना ही नहीं चाहते थे, तो वहाँ पर ग्रेनिंजा चाहे कितना भी स्ट्रांग हो जाता और चार्जार्ड चाहे कितना भी वीक क्यों ना हो जाता, वहाँ वो जीतता ही नहीं। जब पोकेमॉन कंपनी वाले ही नहीं चाहते तो वो नहीं जीत सकता, इसलिए वो यहाँ हार गया था। और उसने वीक मूव्स यूज़ किए। ब्लास्ट बर्न का पावर देखो 150 है, वाटर शरिकेन का 15, कितना अंतर है देख लो। और ग्रेनिंजा के पास ऐसा कोई मूव नहीं था जो कि सुपर इफेक्टिव पड़े मेगा चार्जार्ड एक्स पर। यहाँ तक कि उसका स्ट्रॉन्ग मूव वाटर शरिकेन भी उससे नॉर्मल डैमेज देगा मेगा चार्जार्ड एक्स को, क्योंकि चार्जार्ड भले ही फायर टाइप था पर मेगा एवोल्यूशन होने के बाद वो ड्रैगन टाइप बन गया। ड्रैगन टाइप पर ग्रास, फायर और वाटर टाइप और इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स का ज़्यादा असर नहीं होता है, मतलब वो नॉर्मल डैमेज ही लेगा। और मेगा चार्जार्ड एक्स इसलिए जीता क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग मूव्स थे। ब्लास्ट बर्न का पावर देखो 150 है। इतने पावरफुल मूव्स को सहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इतने स्ट्रॉन्ग मूव्स को सहकर वो इतने देर तक खड़ा था, यह आम बात नहीं है। लेकिन चलो फिर भी ठीक है, मानता हूँ कि चार्जार्ड ऐश का चार्जार्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये बताओ, अगर चार्जार्ड वहाँ पर होता तो क्या वो जीत जाता? बिल्कुल नहीं। वो अपने मूव्स के नहीं, ग्रेनिंजा के पास जो मूव्स थे कट, पाउंड, डबल टीम और वाटर शरिकेन, जानता हूँ वो नहीं सीख सकता। लेकिन अगर वो वाटर टाइप होता और उसके पास चार्स्विक वैली की 4 रीजन की ट्रेनिंग होती, बॉन्ड एवोल्यूशन नहीं, 4 रीजन की ट्रेनिंग, तो वो कट, पाउंड, डबल टीम और वाटर शरिकेन जैसे मूव से मेगा चार्जार्ड एक्स को हरा देता। मेगा इवॉल्व होने के बावजूद भी वो नहीं हरा सकता था इतने वीक मूव से, क्योंकि एलान के चार्जार्ड के पास इतने स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं। थंडर पंच, ब्लास्ट बर्न जैसे मूव्स हैं जो कि ऐश के चार्जार्ड की हेकड़ी निकाल देंगे। जब भी वो किसी पोकेमॉन को देखता है एकदम गुस्सा हो जाता है, जैसे लगता है वही सबका मसीहा है, वही सबका बाप है। एलान के चार्जार्ड ने यूं ही ऐसे ही 10 मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को नहीं हराया है, जो ये साबित करता है कि एलान के मेगा चार्जार्ड एक्स
ने बहुत ट्रेनिंग की होगी तब तो, नहीं तो सिर्फ मेगा इवोल्यूशन के दम पर वो 10 मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को नहीं हरा सकता। उतना एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जब एलान का मेगा चार्जर एक्स है ना कैलोस में आया था, हमने देखा था कि वो मेगा चार्जर एक्स है, मतलब वो चार्जर की स्टेज में था, जबकि ग्रेनिंजा कैलोस में फर्स्ट स्टेज में दिखा था। तो मतलब यही सीधा सीधा निकलता है और किसी प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं है। एलान के चार्जर का एक्सपीरियंस ग्रेनिंजा के एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा था। आप लोग यही सोच के नहीं कहते हैं कि चार्जर के पास इतने रीजन का एक्सपीरियंस तो वो किसी को भी हरा देगा। तो देख लो एलान के चार्जर के पास भी उतना ही लगभग एक्सपीरियंस है और ऐश के चार्जर से ज़्यादा पावरफुल मूव्स थे और मेगा एवोल्यूशन भी था। एंड अब बहुत लोग कहेंगे कि ऐश के चार्जर ने नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं की है, एलान के चार्जर ने नॉर्मल ट्रेनिंग की होगी, लेकिन ऐश के चार्जर ने बहुत पावरफुल ट्रेनिंग की है। तो ठीक है, देख लेते हैं। ग्रेनिंजा का सबसे टफेस्ट अपोनेंट था चार्जर और ऐश के चार्जर का टफेस्ट अपोनेंट था आर्टिकुनो, जहाँ तक मुझे पता है। सो ग्रेनिंजा तो बहुत कम मूव्स, मतलब कि बहुत ही वीक मूव्स से लगभग ही एलान के चार्जर को हरा दिया था। ऐसा कर सकता है ऐश का चार्जर? अगर आर्टिकुनो वाली बैटल में उसने क्या यूज़ किया था? फ्लेम थ्रोवर, ओवरहीट, ड्रैगन ब्रेथ और साइस्मिक टॉस। अगर उन मूव्स की जगह स्क्रैच, टैकल, रेज, एम्बर ऐसे मूव्स यूज़ करता तो वो जीत जाता। कोई चांस है वो जीतता? बिल्कुल नहीं जीतता। और जहाँ तक चार्जर के मूव्स की बात है तो चार्जर इन मूव्स को यूज़ कर ही नहीं सकता। ओवरहीट, ड्रैगन ब्रेथ, ड्रैगन टेल, ये सब मूव्स वो सीख ही नहीं सकता। स्टील विंग ऐसे मूव्स नहीं सीख सकता। उसे मूव ट्यूटर या फिर टीएम द्वारा सिखाया जा सकता है, इन सब की हेल्प से सिखाया जा सकता है। तो मतलब क्या है, इससे यही नहीं पता चला कि लीजा ऐश के चार्जर को सिर्फ मूव सिखाती है, मूव्स को बेहतर करवाती है, यही उसकी ट्रेनिंग थी। नहीं तो जब यूनोवा रीजन में ऐश का चार्जर आया था तो इतने ऊपर हाइट से उसने ड्रैगन नाइट पर ड्रैगन टेल यूज़ किया और इतनी ऊंचाई से, और उसी की ड्रैगन टेल खाकर भी वो कैसे उठ सकता है, जबकि क्रोकोडाइल के तीसरे हमले में ही वो हार गया था। अब अगर ऐश का चार्जर इतना ही पावरफुल है तब तो वो क्रोकोडाइल के 3 हमले के बराबर है। उसका एक हमला क्रोकोडाइल के 3 हमले के बराबर है, तो वो वहाँ पर क्यों नहीं हारा? जबकि इतनी ऊंचाई से भी गिरा था ड्रैगनाइट, फिर भी वो नहीं हारा और क्रोकोडाइल के 3 मूव लगते ही वो हार गया। जबकि क्रोकोडाइल ने किस रीजन की ट्रेनिंग की थी? कितने रीजन की ट्रेनिंग की थी? 4, 5, 6, 3, 2, एक रीजन की भी ट्रेनिंग उसकी कंप्लीट नहीं थी और उसी वक्त वो इवॉल्व ही हुआ था। उसका लेवल क्या होगा? ड्रैगनाइट का लेवल ज़्यादा होगा। इससे क्या पता चलता है? चार्जर ने वीक अपोनेंट्स को हराया है और स्ट्रॉन्ग मूव्स के दम पर, वीक अपोनेंट्स और स्ट्रॉन्ग मूव्स के दम पर उसने सारे पोकेमॉन्स को हराया। और हम लोग कहते हैं कि ऐश का चार्जर स्ट्रॉन्ग है। तो कभी ग्रेनिंजा वर्सेस चार्जर में अगर बैटल हो गई तो 100% चार्जर वहाँ हार ही जाएगा। 100% चांस है कि चार्जर वहाँ हार ही जाएगा, क्योंकि ग्रेनिंजा अगर वापस आया तो वो न्यू मूव्स पक्का सर सीख के आएगा, जैसे कि हाइड्रो पंप हो गया, नाइट स्लैश, एक्स्ट्रा सेंसरी, ऐसे मूव सीख के आ सकता है। अगर इस तरह के मूव्स यूज़ करेगा तो चार्जर वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं टिकेगा। और जहाँ बात है मेगा एवोल्यूशन की, तो मेगा एवोल्यूशन ऐश के चार्जर को मिलने नहीं वाला। कैलोस में जब मेगा इवॉल्व ने किया तो गेलार में क्या करेगा? और अगर मिल भी गया तो भी वहाँ पर ऐश का चार्जर पानी कम चाय ही है, वो जीत ही नहीं सकता। मान लो कि ऐश का चार्जर मेगा इवॉल्व हो गया और वो कट, रेज, टैकल, पाउंड इस मूव्स यूज़ करेगा। वहीं दूसरी तरफ ग्रेनिंजा है, वहाँ ग्रेनिंजा यूज़ करेगा हाइड्रो कैनन, हाइड्रो पंप, वाटर पल्स और अपना अल्टीमेट वाटर शरिकन, ये 4 मूव्स यूज़ करेगा। तो यहाँ पर एलान का चार्जर तो टिक नहीं पाएगा और ऐश का चार्जर भी नहीं टिकने वाला, वो भी नहीं टिक सकता, चाहे वो नॉर्मल डैमेज ही क्यों नहीं ले। क्योंकि जब ये ऐश का ग्रेनिंजा इतने वीक मूव से ही इतना डैमेज देने का दम रखता है तो स्ट्रॉन्ग मूव से ये क्या हरा नहीं सकता है? बात है विनर की, तो इस वीडियो का विनर कोई हो ही नहीं सकता। पोकेमॉन फैंस मानेंगे ही नहीं, सबको चार्जर ही पसंद है, ग्रेनिंजा बहुत कम लोग को पसंद है। इसीलिए बस वीडियो को डिसलाइक कर देंगे, चले जाएंगे, और क्या। इसीलिए आज तक किसी को फाइनल आंसर नहीं मिला है, सब अपने अपने ओपिनियन पर देते हैं
कि ये विनर है वो विनर है, लेकिन जिसको जो पोकेमॉन पसंद है वो बस उनकी पावर्स देखता है। अब पावर्स तो इतनी ज़्यादा हैं दिखाई गई हैं, तब तो यही विनर होना चाहिए। ये वीडियो बकवास है और डिसलाइक करके चले जाते हैं, तो ऐसे कभी नहीं विनर मिलने वाला। और टून क्लैश ने कहा है कि वो भी इस पर वीडियो बनाने वाले हैं, तो देखते हैं उनका ओपिनियन क्या है। ऐसे उनके सारे ओपिनियंस धांसू ही रहते हैं, जो अच्छों की बोलती बंद कर देते हैं। जिस भी चार्जार्ड के फ़ैन को लगता है कि चार्जार्ड जीत जाएगा ग्रेनिंजा से, तो ज़रा मुझे कमेंट करके बताना कि मेगा चार्जार्ड एक्स आर्टिकुनो, मेगा सेप्टाइल और मेगा मैस्नो के अगेंस्ट अगर चार्जार्ड 4 रीजन की ट्रेनिंग करे और स्क्रैच, पाउंड, कट, टैकल ये मूव्स यूज़ करे तो वो जीत जाएगा। ये कमेंट करके मुझे बताना। ये मत बताना कि चार्जार्ड सीख नहीं सकता, ये बताना वो जीतेगा या नहीं। ने मेगा सेप्टाइल और मेगा मैस्नो को डिफीट करके साबित कर दिया कि उसकी बॉन्ड एवोल्यूशन कितनी पावरफुल है, वो भी एक रीजन की कम टाइम में, जबकि चार्जार्ड को 4 रीजन लग गए। ये प्रोग्रेस वाली पॉइंट ही कहा था ना टून क्लैश ने, जिसे किसी और यूट्यूबर ने गलत साबित कर दिया। अब मेरे इस पॉइंट को गलत साबित करके दिखाओ। अगर चार्जार्ड वीक मूव से एलान के मेगा चार्जार्ड एक्स, मेगा मैस्नो, मेगा गार्डेवॉर इन पोकेमॉन्स को हरा सकता है, मेगा सेप्टाइल, आर्टिकुनो, ड्रैगनाइट इन सब पोकेमॉन्स को हरा सकता है। ड्रैगनाइट तो तुम छोड़ ही दो, ड्रैगनाइट तो इतना वीक था कि वो तो क्रोकोडाइल से ही हार गया, तुम छोड़ ही दो। ग्रेनिंजा ने जिन जिन पोकेमॉन को हराया वो चार्जार्ड हरा देगा उन पोकेमॉन को, अपने मूव से नहीं। जिस पावर के या जिस टाइप के मूव्स यूज़ किए थे चार्जार्ड ने, वो अपने मूव्स के दम पर वो जीता था। ग्रेनिंजा ने जिस पावर टाइप के मूव्स यूज़ किए थे उस पावर पर और टाइप पर यूज़ करेगा चार्जार्ड तो वो जीत जाएगा। कमेंट करके बताना। और अगर आपको लगता है कि ग्रेनिंजा विनर है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो आने ही वाला है, हो जाएगा 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा। और ज़रा मुझे कुछ सजेशन दे देना किस पर वीडियो बनाए। तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो।